आज हम सरकार के एक ऐसी योजना के बारे में बात करने वाले हैं जो आज से लगभग 9 साल पहले यानी 9 मई 2015 को सरकार ने एक ऐसी योजना को चालू किया था। जितने भी ऐसे लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास अपने फैमिली, अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इतना पैसा नहीं है कि वे महंगे महंगे कंपनी के इंश्योरेंस प्लान को लेकर अपने फैमिली का, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सके, तो इसके लिए ही सरकार ने एक योजना चलाई थी जिसका नाम है प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना। इस योजना के अंतर्गत बीमा धारक के परिवार को 2 लाख रुपए देकर उनके बुरे वक्त में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तो सबसे पहले हम इस योजना के बेनिफिट के बारे में जानेंगे। अगर आप इस योजना में अपने आप को एनरोल कराते हैं तो आपको मात्र 20 रुपए देना होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 20 रुपए देना है और सरकार आपको आपके बुरे वक्त में आपको या आपके फैमिली को 2 लाख रुपए सहायता राशि के रूप में प्रदान करती है। यानी कि इस इंश्योरेंस का प्रीमियम अमाउंट सिर्फ 20 रुपए है, वो भी पूरे 1 साल के लिए। हर साल आपको 20 रुपए देना है, यानी 1 साल में आपको सिर्फ 20 रुपए अपने इंश्योरेंस के लिए देना है। और इस इंश्योरेंस का सबसे बढ़िया बात ये है कि इस इंश्योरेंस के अमाउंट को पे करने के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि कहाँ जाना है, कैसे पे करना है। आपके अकाउंट से हर साल 20 रुपए ऑटो पे हो जाएंगे। आपको इसके लिए कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कब पेमेंट करना है, कब हमारा 1 साल पूरा है। जैसे आपका 1 साल पूरेगा ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा 20 रुपए काट लिया जाएगा। आपको यहाँ पे खुद से पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये योजना सिर्फ आपके बैंक अकाउंट पे लागू होता है। आपका अकाउंट प्राइवेट बैंक में है, गवर्नमेंट बैंक में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी बैंक अकाउंट हो आपके बैंक के अकाउंट पे लागू होगा। ये योजना आपको जरूर लेना चाहिए और इस योजना में एनरोलमेंट जरूर कराना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आप बाहर जाते हैं, बाहर काम करते हैं, बाहर आते जाते रहते हैं, कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है। ये जो योजना है एक्सीडेंटल बेस्ड योजना है। इस योजना के धारक को किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाता है या एक्सीडेंट की वजह से शरीर का कोई भी अंग परमानेंटली डिसेबल हो जाता है तो बीमा धारक को या बीमा धारक के परिवार को 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाता है। तो ये इंश्योरेंस इसीलिए करा लेना चाहिए क्योंकि दुनिया का रियलिटी है, अगर आपके घर के मुखिया को कुछ हो जाता है या फिर डेथ हो जाता है तो सारे परिवार, रिलेटिव, सारे लोग आपसे साइड हो जाते हैं। आपको कोई 2 लाख या 2 रुपए तक कोई देने को तैयार नहीं होता है। ऐसे में अगर आप इस इंश्योरेंस में एनरोल्ड होंगे तो सरकार आपको आर्थिक सहायता के रूप में 2 लाख रुपए आपको मदद करेगी। ठीक है, अब बात करेंगे इस योजना का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इस योजना में महिला और पुरुष दोनों एनरोलमेंट करा सकते हैं, बशर्ते उनका एज 18 साल से 70 साल के बीच में होना चाहिए। इसके साथ ही उनके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आप 18 से 70 साल के बीच में हैं, आपके पास सेविंग अकाउंट है तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल है। आप जल्दी से इस योजना में एनरोलमेंट करा लीजिए। अब बात करते हैं कि इसमें एनरोलमेंट कराना कैसे। तो आपके पास जो भी बैंक अकाउंट हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास जो भी बैंक अकाउंट है उस बैंक के ब्रांच में चले जाइए और वहाँ पे जाकर के आपको सिर्फ ये बोलना है कि आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में एनरोलमेंट कराना है। आपको तुरंत झट से कर्मचारी द्वारा एनरोलमेंट करा दिया जाएगा और हर साल आपको 20 रुपए कटते रहेगा। ऐसे आए दिन आपके अकाउंट से चार्ज के नाम पर बहुत सारा पैसा कटते रहता है, जैसे पेमेंट चार्ज हो गया, ट्रांजेक्शन चार्ज हो गया, चेक बुक चार्ज हो गया, एटीएम चार्ज हो गया। ये जो चार्ज आपका कटता है 20 रुपए से कहीं ज्यादा कट जाता है, लेकिन इसका कोई दूसरा फायदा भी नहीं होता है। इससे अच्छा है कि आप एनरोलमेंट करा लीजिए। हर साल आपका 20 रुपए आपके अकाउंट से कटेगा और अच्छा खासा आपको बेनिफिट भी देगा। बहुत से लोग लाइफ इंश्योरेंस कराना नहीं चाहते हैं, वो बोलते हैं कि इंश्योरेंस कौन कराएगा, कौन ऐसे अशुभ बातें बोलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ आज है कल नहीं है, कब किसको क्या होगा कोई नहीं जानता है। आपके पीछे जो आपके फैमिली है उनको कौन सपोर्ट करेगा। आप घर के वो सदस्य है जिसमें आपका पूरा परिवार आप पे डिपेंड है। भगवान न करे आपको कुछ हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, आपके शरीर का कोई भी अंग डिसेबल हो जाए, तो ऐसे में आपको दवा कराने के लिए या फिर जो भी दवा का चार्ज होगा उसको देने के लिए आपके पास नहीं होगा, तो आपको बहुत दिक्कत हो सकता है। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे करा लेते हैं तो आपको दवा कराने के लिए या फिर आपका कोई अंग डिसेबल हो जाता है तो उसमें भी आपको सरकार 1 लाख रुपए आपको देती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कैसे कैसे और कब कब पैसा मिलता है। ठीक है, अगर आपको किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है और आपका कोई भी अंग जैसे हाथ, पैर, आंख, कोई भी अंग आपका डिसेबल हो जाता है परमानेंटली, तो आपको 1 लाख रुपए आपको आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बीमा धारक का डेथ हो जाता है तो बीमा धारक के परिवार को 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री बीमा योजना के ये फायदे हैं, आप करा लीजिए। 20 रुपए में कुछ नहीं जाता है। 20 रुपए ऐसी रोज इधर उधर हो जाता है, पता भी नहीं चलता 20 रुपए कहाँ गया। अगर आप वही 20 रुपए आप सुरक्षा बीमा योजना में अगर आप डाल देते हैं तो इस बात के लिए आप श्योर हो सकेंगे कि आपको एक्सीडेंट होने पर या फिर किसी प्रकार का दुर्घटना अगर हो जाता है किसी कारणवश, किसी गलती से, तो आपको सुरक्षा या आर्थिक सहायता के रूप में
आपको पैसा दिया जाएगा सरकार की तरफ से दवा कराने के लिए। तो अगर अभी तक आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में एनरोलमेंट नहीं कराए हैं तो करा लीजिए, ताकि आपके परिवार और आपके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो सके। और अगर आप इससे रिलेटेड और भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट करके बताइएगा। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अगर आपको एनरोलमेंट कराने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल पे आकर के हमसे डिस्कशन कर सकते हैं इसके बारे में। और जाते जाते फिर एक बार आपको हम कहेंगे कि अगर इस योजना में एनरोलमेंट नहीं कराए हैं तो जल्दी से करा लीजिए, ताकि आपके परिवार, आपके बच्चे सुरक्षित हो सके। तो अब मिलते हैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय।